तो चलिए इन अहम खबरों के बाद सुपरफास्ट बिहार झारखंड में तेज रफ्तार से कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को एक बार फिर से धमकी दी गई है। इस बार उन्हें मैसेज कर जान से मारने की धमकी मिली है। बिहार के गया में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जब सभा करने पहुंचे तो वहां सुरक्षाकर्मी नहीं थे और ग्रामीण काफी संख्या में हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर आज नामांकन करेंगे। इसमें शिवराज सिंह चौहान, सुशील मोदी, नित्यानंद राय सहित कई नेता शामिल होंगे। बांका के फुल्लीडूमर में आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में तेजस्वी यादव ने सभा की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। कैमूर के दुर्गावती के ढढहर पंचायत में गांव में सड़क बनने के बाद अब तक मरम्मत का काम नहीं हुआ, जिससे वोटरों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सड़कें खराब हो चुकी है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सीतामढ़ी में एनडीए प्रत्याशी के बदलने के बाद हंगामा तेज हो गया है। डॉक्टर वरुण की जाति से संबंध रखने वाले लोग सुनील कुमार पिंटू का विरोध कर रहे हैं। मधुबनी जिले की झंझारपुर लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी गुलाब यादव ने आखिरी दिन पर्चा भरा। अंतिम दिन 9 और उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सीएम नीतीश ने औरंगाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा की। उन्होंने 13 साल के कम के आधार पर वोट देने की मांग की। राबड़ी देवी ने नवादा लोकसभा से अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। पटना पहुंचने पर राबड़ी ने कहा कि महागठबंधन के साथ जनता खड़ी है। देश और बिहार से मोदी और नीतीश भाग रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली के बाद पटना में भी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में घोषणा पत्र जारी करने के वक्त शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा और सदानंद सिंह मौजूद रहे। बेतिया पहुंचे डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र की योजनाओं से आम लोगों को फायदा हुआ है। देश के 99% घरों में शौचालय बन चुका है और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को ऐतिहासिक बताया। बेतिया में उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, तब से सेना के जवान चुन चुनकर आतंकियों को मार रहे हैं। तेजस्वी के टीजर पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव के साथ परिवार अन्याय कर रहा है। फिर एक बार तेज प्रताप को आरजेडी में तवज्जो नहीं दी गई। गया के बराचट्टी में जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सभा में मौजूद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर लालू परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। आरएलएसपी सांसद रामकुमार शर्मा टिकट बंटवारे में पार्टी के रुख से नाराज हैं। सीतामढ़ी की सीट सहयोगी दल के लिए छोड़ने पर सवाल उठाने के साथ ही उन्होंने पूर्वी और पश्चिम चंपारण के उम्मीदवारों को पार्टी के बाहर का बताया। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। उजियारपुर में चौथे चरण में वोटिंग होनी है। खगड़िया में चुनाव मैदान में 26 उम्मीदवार बचे हैं। खगड़िया में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और नामांकन पत्र की जांच की जा रही है। पलामू में महागठबंधन के प्रत्याशी घूरन राम को जिताने के लिए घटक दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 6 अप्रैल को पलामू से आरजेडी प्रत्याशी घूरन राम नामांकन करेंगे। लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के नाम से पार्टी ने नामांकन पर्चा खरीद लिया है। सुखदेव भगत के सहयोगी ने पर्चा खरीदने के दौरान कांग्रेस की जीत का दावा किया। लोहरदगा सीट से सुदर्शन भगत के नामांकन में पहुंचे सीएम रघुवर दास को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। वे सीएम के साथ सेल्फी भी लेती दिखी। लोहरदगा से नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत ने गुमला के टांगीनाथ धाम में पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और तीसरी बार लोहरदगा की जनता की सेवा का अवसर देने की कामना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 40वां स्थापना दिवस समारोह हजारीबाग नगर भवन में मनाया गया, जिसमें पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का संकल्प लिया गया। देवघर पुलिस एक ऐप और गूगल अर्थ मैप के सहारे मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ और स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएगी। इसके लिए हर रोज 2 थानों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह ने धनबाद कोर्ट में पेशी के दौरान लोकसभा चुनाव में सांसद पशुपतिनाथ सिंह के सहयोग करने का वादा किया।
संजीव सिंह के भाई भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। रांची में आज एनडीए गठबंधन की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें लोजपा, आजसू, जेडीयू और बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। 11 बजे से होने वाली इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गोड्डा लोकसभा सीट पर जुबानी जंग जारी है। महागठबंधन के प्रदीप यादव ने दावा किया कि लोगों ने मोदी सरकार को बदलने का मन बना लिया है, तो निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी की लहर नहीं सुनामी है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सुदर्शन भगत के नामांकन में मांडर से बीजेपी विधायक गंगोत्री कुजूर भी पहुंची। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी सुदर्शन भगत की जीत पिछले बार की तुलना में बड़ी होगी। हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार जयंत सिन्हा ने पिपरवार के गांवों का दौरा किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों पर लोगों से वोट देने की अपील की। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के कई इलाकों का दौरा कर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और लोगों से महागठबंधन को वोट देने की अपील की। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य और आरजेडी नेत्री विनीता देवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया और इशारों में बीजेपी में जाने के संकेत भी दिए। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही बेतिया पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने शिकारपुर, योगापट्टी और कालीबाग ओपी क्षेत्र से लगभग 16 लाख रुपए बरामद किए, जिसे जब्त कर छानबीन शुरू कर दी गई है। रोहतास के किरहिंडी की सोनी देवी को दहेज के लिए ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। केस दर्ज करने के लिए परिजन भटकते रहे, लेकिन पुलिस वाले टाल मटोल करते रहे। बाद में डीजीपी को फोन करने के बाद मामला दर्ज हो सका। जमुई के खैरा इलाके में भीड़ का अजीबोगरीब चेहरा सामने आया। भीड़ ने एक शादीशुदा महिला की शादी उसकी प्रेमी से करा दी। लोगों ने प्रेमी के हाथों जबरदस्ती सिंदूर डलवाने का वीडियो भी वायरल कर दिया। कैमूर में पुलिस ने 16 वर्ष से फरार चल रहे सुरेंद्र तुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या सहित कई मामले चल रहे हैं। बेतिया में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसकी हालत गंभीर है। घटना नवलपुर योगापट्टी इलाके की है। पटना में दिन दहाड़े माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 4.25 लाख रुपए लूट लिए गए। घटना फतुहा की है, जहां कंपनी का कर्मचारी बैंक में रुपए जमा कराने गया था। हाजीपुर में अपराधियों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी को गोली मारकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना राजापाकर थाना क्षेत्र की है। जख्मी कर्मचारी राहुल कुमार को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। गया में भी अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए लूट लिए और विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी। इस मामले में भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा।